राव रमनकर जोहार, मैं अरविंद भोक्ता। पिछली बार हम इन पढ़ रहे कि दुयो भाई मन कौन तरी मतलब कि किस तरह दोनों भाई मिलकर राक्षस को मारते हैं और राजा के यहाँ शादी ब्याह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब दुयो भाई में सलाह हो लागलक कि ब्याह के करी। अब दोनों भाई में यह सलाह मशवरा होने लगता कि वह कौन करेगा। बड़ भाई कहलक, ए रे मोके शादी ब्याह से कोनो मतलब नखे। तो बड़ा भाई कहता है कि ए रे मुझे शादी ब्याह में कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली तोर सुख चैन देखे के आए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा सुख और चैन देखना है। से तोहे रानी बेटे की ब्याह कर, तो तुम ही रानी की बेटी से विवाह कर लो। छोटा भाई कहता है, दादा जब तक तोय बड़ भाई ब्याह नहीं करी लेबे तब तक मोय छोट भाई कैसे ब्याह करो। तो वो कहता है नवाचंद से कि बड़े भैया जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं किस तरह से विवाह कर लूं। तो ब्याह करबे तो भौजी मोरे सेवा सुसार करके बनी, अगर आप विवाह करते हैं तो भौजी मेरी सेवा कर सकती है, मगर मैं ब्याह करबो तो मोर बहुरिया कैसे तोर सेवा सुसार करी। लेकिन मैं विवाह करता हूँ तो मेरी पत्नी आपकी सेवा कैसे करेगी। से तोहे ब्याह कर, मोय डिडाय रहबू, तो आप ही विवाह कर लीजिए, मैं कुंवारा रह लूंगा। मगर बड़ भाई मानवे नहीं करत रहे, लेकिन बड़ा भाई मान ही नहीं रहा था। उन्हें लगन कर बेरा बीतत जात रहे और उधर लगन का समय बीतता जा रहा था और राजा छटपटा रहा था। से छोट भाई अंत में मंजूर करलक और अंत में छोटा भाई तैयार हो जाता है और रानी बेटी से होकर ब्याह हो गलक और राजा की बेटी से उसका विवाह हो जाता है। पाछे पूछो गाछ करते वक्त मालूम हो गेलक कि छोड़ामन असल में राजकुमार होए। तो बाद में पूछताछ करते ये पता चलता है राजा को कि जो लड़के हैं वो सब असल में राजकुमार हैं। तो राजा रानी और सबे केहू बड़ खुश भेले और राजा रानी और सबको बहुत खुश हुए। राजा बरक बिहार एक पखवाड़ा तक हंसी खुशी मौज मजा नाच गान होते रह गेलक और राजा 15 दिनों तक हंसी खुशी नाच गान और मौज करते रहे। एकर पीछे राजा बेटी और दामाद कर अपन आधा राज दे दिलक और इसके बाद राजा अपने बेटी और दामाद को अपना आधा राज्य सौंप देता है। राजा उमन कर रकम कर दास दोहराए, नौकर चाकर हाथी घोड़ा धम संपत्ति दिलक। राजा उन्हें तरह तरह का हाथी घोड़ा दर दहेज नौकर चाकर देता है। राजा उमन लायक दोसर नगर में गढ़ बुखारी बनवा दिलक। राजा उन दोनों के लिए दूसरे शहर में एक महल बनवा देता है। नवा राजा रानी वहां जाए बसले और नए राजा रानी वहां जाकर बस जाते हैं। बड़ भाई नजके एक दोसर महल में रह लागलक और बड़ा भाई नवाचंद बगल में ही दूसरे महल में रहने लगा। अब दुयो भाई दिन घुरलक और दुयो चैन आराम से रह लगलक और दोनों भाइयों का दिन लौट आया था, क्योंकि पहले उनके पिता राजा थे, फिर वो गरीब हुए, फिर वो अमीर हुए, तो उनका दिन वापस आ गया था और वो दोनों चैन से रहने लगे। गोपीचंद कर कन्या बड़ सुंदर राजकुमारी रहे। गोपीचंद की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर राजकुमारी थी। उकर गतर चंपा कली लखे रहे, उसकी शरीर चंपा कली जैसा चेहरा पूर्णमासी कर चांद लगे, उसकी चेहरे में चांद जैसे चमक और लंबा लंबा केस सोना बरन कर रहे और उसके लंबे लंबे बाल सोने जैसे थे। ईसन की देखकर आंख झपक जात रहे कि कोई भी उसे देखता तो उसकी आंख झपक जाती थी। नवाचंद अब तक कुंवारे रहे। नवाचंद अभी तक कुंवारा ही था, मगर भाई हार से अलग रहे ओहे ब्याह करे कर बात सोचल रहे। लेकिन भाई से अलग रहते रहते वो भी विवाह करने के बारे में सोच रहा था। हे दुयो भाई में पहले लगे मेल प्रेम रहे, लेकिन भी पहले जैसा ही दोनों भाइयों में प्यार मोहब्बत था। एक ठन उठत बचत रहे, एक साथ उठते बैठते थे, एक संग शिकार खेले जात रहे, एक साथ दोनों शिकार करने भी जाते थे और संगे संगे राजकार करत रहे और साथ साथ में दोनों राजपाट चला रहे थे। एक दिन बाद नवाचंद कोनो काम से अपन भाई कर महल में गेलक और एक दिन के बाद है नवाचंद अपने छोटे भाई गोपीचंद के महल में किसी काम से जाता है। तो देखा था कि बहुरिया
ओखने नहाए उठ के आंगन में बैठ आए तो देखता है कि उसकी भाई की पत्नी नहा धोआ के आंगन में बैठी हुई है और केस आपन के 3 ठो खटिया में छितराए के सुखाए रहल है और देखता है कि वो अपने बालों की तीन तीन खाट में सुखा रही है। नवाचंद आज बिना खोखले आंगन में ढुक आए रहे। नवाचंद आज बिना खांसी किए हुए ही घर में घुस आया था। से बहुरिया के भागर कर समय नी मिललक और ओके देखते देखते नवाचंद के कर गोड़ लड़खड़ाए गेलक और गोपीचंद की बहू को भागने का मौका नहीं मिला और नवाचंद को उसको देखते देखते उसका पैर फंस जाता है। आँख झपक गेलक और मन बाण मारल हरिन लखे ऊ झवार कर गिर गेलक और आँख झपक गया और वो जैसे कि शिकारी किसी हिरन को तीर मारता है वैसा गिर पड़ा। भैंसुर के गिरे देख बहुरिया तो भागलक। भैंसुर को गिरते हुए देखकर उसकी गोपीचंद की पत्नी तो भाग जाती है। गिरे शब्द सुन के गोपीचंद कूद के बाहर निकललक। जब नवाचंद गिर जाता है तो उसका छोटा भाई जल्दी से बाहर निकल आता है और दादा के उठाए पलंग में सुता दिलक और अपने बड़े भाई को उठाकर पलंग में सुला देता है। थोड़ी देरी में गाय होकर होश घुरलक। थोड़ी देर बाद उसकी होश वापस आती है। गोपीचंद उकर गिरे कारण पूछे तो नवाचंद नहीं बताए और गोपीचंद उसे गिरने का कारण पूछता है तो वो नहीं बताता है। पाछे बहाना करके अपन महल घुर गेलक और कुछ देर बाद वो बहाना करके अपने महल में चला जाता है। घुरलक तो अपन महल मगर बहुरिया कर छठी छवि छटा होकर मन में गड़ गेलक। वो तो अपना मन महल में वापस आया था लेकिन अपनी भाई के पत्नी को देखकर उसका मन बहक गया था। ओकर मने पाप आलक और ऊ पछताए लागलक। उसके मन में ईर्ष्या आ गई थी और वो पछताने लगा कि मोहे रानी बेटा से काहे नहीं बिहा कर लो, कि मैंने राजकुमारी से विवाह क्यों नहीं किया। मैं अब उकर बिना ई प्राण के नहीं राखे पारबो और मैं अब उसके बिना जी नहीं सकूंगा। से कोनो होय मैं ओके राखबे करबो। अब कुछ भी हो जाए मैं उसे रखूंगा ही। सोच सोच के ओकर तन छीन हो लागलक। सोच सोच कर उसका तबीयत बिगड़ने लगी और खाए पिए कोनो नहीं सोयाल और खाना पीना में उसको कोई मन नहीं लगेगा। अब वो भाई हर घरों जाकर छोड़ देलक और वो अपने भाई के घर भी जाना छोड़ देता है और मन मार कर एकल पल रह लागलक और मन मारकर अकेले रहने लगा। गोपीचंद कर घाव उकर खोज पुछार करक आलक और उकर दशा देखकर बड़ा उदास बोलक। उसका भाई उसको देखने के लिए आता है और उसका हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो मने मन समझ गेलक कि भाई कर कार हो गए। वो मन में ही समझ जाता है कि उसके बड़े भैया को क्या रोग हुआ है मगर बेचारा का करी। लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। कोनो करते नहीं बना लग लेकिन कुछ करना नहीं बना। अब पहल नियर भाई भाई में प्यार ना रहलक। शुरू शुरू बात विचार हो गेलक। अब दोनों भाई में उस तरह से प्यार नहीं था जिस तरह से पहले था। होए लागलक वो मने मन डराए और कहे लागलक और वो मन में डर डर गया और कहने लगा अरे हमार अमीरत पैर में बीख में बदल गेलक कि हमारी अमीरियत किस तरह ही प्रेम में विष बनकर आ गई। नीहे बिहा करती करत कर रहते तो होल भल हो ही रहतक। अगर विवाह नहीं करते तो ही बढ़िया रहता। ना जाने अब का होई आहे, ना जाने अब क्या होगा। लक्षण बेस नहीं दिख सकते। उसका लक्षण भी ठीक नहीं दिख रहा। का जे करो कि दादा के मनाए बुझा पारो। क्या करे जिसे बड़े भैया को मना नहीं सके। एक दिन नवाचंद गोपीचंद से कही भेजलक। एक दिन नवाचंद गोपीचंद से कहता है ए भैया राजपाट कर काम में मोके अकबकी लागत है कि राजपाट के काम में मुझे छटपटाहट महसूस हो रहा है। तो कल शिकार खेले चल। तो चलो कल शिकार करने चलते हैं। नगर में ढिंढोरा पिटवा दे कि जितन शिकारमन आए नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जितने भी शिकारी हैं सोन हमरे संगे शिकार खेले चलेला कि सबको हमारे साथ शिकार खेलने जाना होगा। कोई सब ले बेस घोड़ा पंखराज में सवार हो और अपन संग लिलिया कुकुर ले के ले
और तुम सबसे तेज घोड़ा पंखराज में सवार होकर अपने साथ में लिया कुत्ता को ले लो। मैं तो हंसराज घोड़ा कर सवारी करियो और भूलिया कुकुर के संग राखू। और मैं हंसराज घोड़ा पर बैठूंगा और भूलिया कुकुर कुत्ते को साथ में रखूंगा। कुकुर मतलब होता कुत्ता। ये हुकुम के सुन के गोपीचंद मन में कहलक। इस बात को सुनकर गोपीचंद मन में कहता, दादा का लायक मुके सब तेज ले तेज घोड़ा घोड़ा और लिलिया कुकुर देते कि मेरे बड़े भैया किस लिए मुझे सबसे तेज घोड़ा और लिलिया कुत्ता दे रहे हैं। जरूर इकर में भेद हो, जरूर ना इसमें कुछ ना कुछ राज की बात है। अब मैं नहीं बचूंगा, मगर का करी, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। एक छोट ले दादा मोके जो प्यार देखता है, एक छोटे से भैया जो मुझ पे प्यार बरसा रहे हैं, सोकर बदला मैं अपन प्राण देबू। उसके कारण मैं अपना प्राण दूंगा, मतलब जान दे दूंगा। अब जे होई से होई, काहे कि अपन बाधा ऊपर बलकर बाहर बात में मैं दखल नहीं देबू। अब जो होगा सो होगा, क्योंकि जो भी मेरे से बाहर है उसे मैं दखल नहीं दूंगा। से उ नगर में दादा हारक कहल नियर ढिंडोरा पिटवा दिलक। तो उसे अपने बड़े भैया के कहने के अनुसार उसमें सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। रानी तो पहले बात के गए रहे, रानी पहले ही बात को समझ गई थी। अब वो कांदे लागलक, अब वो रोने लगी। गोपीचंद कहलक, ना कान, जो होई आए तो होके कर भी। गोपीचंद अपनी पत्नी से कहता कि नहीं रो, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। काल देखल जाए कि मैं जीवू की मरूं, कल देखते हैं कि मैं जीऊंगा कि मरूंगा। मगर दादा कर विरुद्ध हाथ में नहीं उठाबू, लेकिन मैं बड़े भैया के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मौके तो अपन लायक दुख नहीं दिखते, लेकिन मुझे अपने लिए दुख नहीं हो रहा। मगर थोड़े दिन जीवन लागिन तोर जीवन के बर्बाद कर लो, लेकिन थोड़े दिन के लिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सेकर अंदेशा होते उसकी चिंता है। मनुष्य का हृदय कैसन अजीब चीज होके, मनुष्य का हृदय किस तरह अजीब चीज होता है, जेकर में एक घड़ी नहीं प्रेम भरल आए, एक में प्यार भरा रहता, ओकरे में कहाँ से जहर आए जाएला, उसी में जहर कहाँ से भर आता है। जेके तनिको स्वार्थ कर चिंता नहीं, ओहे परमार्थों के भुला जाएला। जैसे खुद की स्वार्थ की चिंता नहीं थी, वो अब दूसरों की स्वार्थों की भी भूल जाता है। रानी कहलक, रानी कहती है, रौरे मोर लागिन अंदेशा ना करूं, आप मेरे लिए चिंता ना करें। जीवन में मैं रौरे कर रहो, जीवन भर मैं आपकी ही रहूंगी। मरनों के मैं रौरे कर रहबू, मरने के बाद भी मैं आपकी ही रहूंगी। मोके ई बात कर दुख होते कि जैसन रौर सेवा करे उचित रहे, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि जैसा मैं आपकी सेवा कर सकती थी, उसन मोय करे नहीं पार लो, वैसा मैं कर नहीं पाई। रौरे नहीं तो प्राण ई प्राण के राय कर क्या करबू, अगर आप नहीं होंगे तो मैं इस प्राण कर कर क्या करूंगी। से कोनो होई होल मोय सती होय अपन धर्म पूरा करबू। अब कुछ भी होता है मैं सती होकर अपनी धर्म पूरा करूंगी। से राज करू मन, यह लाखों बात करते करते और दोसर डेट देते बिताए चले। और उस रात को ये सब यही बात करते करते सुबह कर दिए। बिहाने गोपीचंद अनगुते उठलक और बेस लाखे नहाय धोय कर रानी कर कहलक। सुबह गोपीचंद जल्दी भी उठ जाता है और नहा धोआ के रानी से कहता है, हे पिया, मोर सबू सिंगार मान के लाइन दे, जितने भी मेरे कपड़े हैं वो लेके आओ। आज मैं बेस पिंग ओढ़ के शिकार खेले जाऊंगा, आज मैं बढ़िया बढ़िया पहन के शिकार खेलने के जाऊंगा। का जाने उ मन के अब कहियो पिनबू कि नहीं, अब क्या जानू कि मैं उन सबको फिर पहन पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। रानी सिंगार मन के लान लू, रानी सिंगार सारे कुछ ले आती है। तल एक राजा अपन एक एक सिंगार के मांगे, और राजा सारा कुछ पहनने वाली चीजों को एक एक करके मांगता है। और रानी कान कान के एक एक सिंगार निकाल और पिघाए दे लागलक, और रानी एक एक सिंगार रो रो कर निकालती है और पहना देती है। लानू से रानी मलहबी तेल हो रामा, आजुक दिने माखी हो रामा। तो रानी से कहता है कि मलहबी तेल लेके आओ, आज ही माख लेता हूँ, शायद अगले दिन लगा पाओ कि ना लगा पाओ। तो वो रानी उसे मलहबी तेल देती है। लानू के दिन तिलक चंदन हो राम, अजू दिन माखी रहब हो राम। तो रानी तिलक चंदन लेके आई है, आज भी उसे
लगा ही लेंगे। मतलब माखना मतलब लगाना होता है। लानू से रानी हतक बेरा हो राम, आजुक दिन पहने रह हो राम। रानी हाथ का कड़ा लेके आई, आज भी उसे भी पहन लूंगा। कलक दिने नंदन बने हो राम, कल के दिन शायद जंगल में हो रहूं। लानू लानू से रानी बाही बहिष्कार हो राम, आजू दिन पहिए पहिए रह हो राम। लाइए रानी बाजूबंद लाइए, आज भी उसे पहन ही लेते हैं। कल कलुक दिने नंदन बने हो राम, कल के दिन शायद मैं जंगल में रहूं। लानू के रानी हमरी अंगूठी हो राम, आए दिन पहनिए पहनिए रहा वो राम। लाइए रानी मेरी अंगूठी लाइए, आज भी उसे पहन लेता हूँ। कलक दिने रंदन बने हो राम, कल शायद मैं जंगल में रहूं। लानू से रानी मोती माला हो राम, आजुक दिने पहिए हो राम। कलक दिने नंदन बने हो राम। ये दोनों तो पहले से समझ जाते हैं कि अब आज जितना कुछ है सारा कुछ पहन लेते, क्योंकि कल पहनने का मौका मिले या ना मिले। इसलिए दोनों गाना गाते गाते ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हर बात में वो हर एक चीज को एक एक करके गोपीचंद अपनी पत्नी राजकुमारी से मांग रहा है। लानू से रानी कमर में सोना हो राम, आजू दिन पहिए राम हो राम। लाइए रानी मेरी कमरबंद लाइए, आज मैं उसे पहन लेता हूँ। कलुक दिन नंदन बने हो राम, कल शायद मैं जंगल में रहूं। लानू से रानी जर्दी धोती हो राम, आज दिन पहियो राम। कि लाइए रानी जर्दी धोती लाइए, आज भी उसे पहन लेता हूँ, कल शायद मैं जंगल में रहूं। लानू से रानी सिर कर फेटा हो राम, आजू दिन पहले राम। कि लाइए रानी मेरा सर का पगड़ी लाइए। फेटा मतलब पगड़ी होता है, नागपुरी में फेटा का मतलब पगड़ी होता है, तो उसे पहनने के लिए मांगता है रानी से। कलुक दिने रंदन बने हो राम, वो फिर से कहता है कि शायद मैं कल जंगल में रह जाऊं। लानू से रानी गोड़ के जूता हो राम, आज उसने पहनी हो राम। और बोलता है कि पैर का आप जूता ले आइए, आज पहनते हैं, और शायद कल फिर से जंगल में रहे। श्रृंगार की पिंधाई के रानी अपन हाथ से राजा के लागिन जल पान लानलक, और जितना कुछ थी सारा कुछ पहना कर रानी अपने पति के लिए सुबह का खाना लेकर आती है, और बड़ प्रेम से खिलायलक पिलायलक, और बड़े प्यार से उसे खिलाती पिलाती है। इतन खान ले नगर कर अखरा में मोर बाजलक, और नगरा गिड़गिड़ा उठलक। और इतने ही देर में जंगल के गांव के अखड़ा में बिगुल बज जाता है और नगड़ा बजने लगता है। शिकार निकले कर ठहराल बेरा पहुंच गलक, और शिकार करने का टाइम आ गया था। सब शिकारमन अपन अपन तीर धनुष तलवार बलुआ माला गसा लेकर आवे लागलक, और जितने भी शिकारी थे सारा कुछ तीर धनुष तलवार जितना भी था सारा कुछ लेके आने लगे। रानी अपने हाथ से राजा के तलवार बांध दिलक। रानी अपने हाथ से ही राजा को तलवार बांध देती है। उकर खने धन और पीछे तरकस टांग दिलक, और पीछ में तरकस टांग देती है। से खन राजा एक लोटा दूध मांगलक, और उसी समय राजा उसे एक लोटा दूध मांगता है। ओके तुलसी बुदा ठिन राज के कहलक, और उसे तुलसी के पौधे पास रखे कहता है, ए पिया अब मैं तोर विदा लेते हैं, और ए प्रिय मैं तुमसे अब विदा ले रहा हूँ, के जने इस दुनिया में और भेंट हुई कि नहीं हुई, और अब इस बार ये आखिरी मुलाकात है, आगे भेंट होगी कि नहीं होगी। ये लोटा कर दूध और तुलसी बुदा में देखते रहबे, और ये एक लोटा का दूध और तुलसी के पौधे को देखते रहना, और वो जैसन कर तैसन रहबे तो जानब कि मैं कसल आहा हूँ। अगर वो जैसे का तैसा रहा तो ये जान जाना कि मैं जिंदा हूँ, मगर लोटा कर दूध लहूल हो जाए और तुलसी बुदा मुरझा जाए तो जानबे कि मैं अब दुनिया में न खो। अगर ये तुलसी का पौधा मुरझा जाता है और दूध लाल हो जाता है तो ये समझ जाना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और तो अपन बुद्ध नियर जो होते समझबे से करबे, और अपने बुद्धि के हिसाब से जो उचित लगे वो करना। रानी फिर कांदे लागलक, और राजा ओके पोटराय के समझालक, और रानी फिर से रोने लगती है, और राजा उसे गले लगाकर समझाता है।
और उसे ढांढस देता है। एते में बड़ भाई कर भेजल पंखराज घोड़ा और लिलिया कुकुर नौकरमन लान लय, और इतने में ही उसके बड़े भैया जो पंखराज घोड़ा और लिलिया कुत्ता भेजे था उसे नौकर सब लेकर आ जाते हैं। राजा कहलक राजा कहता है, लगे तब पिया अब विदा दो, हे प्रिय अब मुझे विदा दे दो। रानी ओकर से लपट गेलक और छोड़बे नहीं करे, और रानी उससे लिपट गई और उसे छोड़ने ही नहीं लगी। राजा उके खूब समझालक, राजा उसे खुद समझाता है, जीव के छोटा ना कर कि अपने जीव को छोटा ना करो, जियब चाहे मरब, जिएंगे चाहे मरेंगे, हमरे कहियो छुट्टी छुटा छुटी नहीं हो, हम दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। शेखर पाछे धीरे धीरे रानी के छोड़ल भेलक और धीरे धीरे रानी उसे छोड़ देती है। आंगन में आकर पंखराज घोड़ा ऊपर फांगलक और महल से निकलक, और उतने ही में पंखराज घोड़ा पंख फड़फड़ाता है और आंगन से बाहर निकल आता है। रानी आखिरी डोरी तक आलक और राजा कर अंतिम दर्शन करलक, और रानी दरवाजे तक आती है और राजा को लास्ट बार देखती है। सब शिकारमन जमा भेल, सारे शिकारी जमा होते हैं। फिर भोर बाजलक और नगड़ा गिड़गड़ालक, और फिर से बिगुल बजता है और नगड़ा बजता है। तलक सब मन बट शिकार खेले सोझाल है, और उसके बाद सारा कोई शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। चलत चलत एक योजन दूर निकल के लग, चलते चलते वो लोग एक योजन की दूरी पर निकल जाते हैं। तब नंदन नामक एक महावन मिलक, और नंदन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल मिलता है। केव केव शिकारत कर कंसियार कर और केव केव झालर कर ठाव ले और शिकार शुरू हो गलक, और सारा कुछ कोई शिकार इधर उधर छिप गए और शिकार शुरू हो गया। खेलते खेलते और बिरिया हो गलक, खेलते खेलते शाम हो गई, मगर से दिन कोनो बड़ा मिलक, और उस दिन कोई हिरन नहीं मिला, मतलब सुअर नहीं मिला, ना हरिन ना सांभर ना लंबा ना बटूरा, ना ही हिरन मिला ना ही सांभर ना ही कुछ, यहाँ तक कि कोनो चरई चिनगुनी से भी भेंट ना भेलक, और ना कि यहाँ पे कोई चिड़िया भी मिली। हने सब शिकारत रौद और भूख प्यासे से व्याकुल हो गलक, और सारे शिकारी भूख प्यास और धूप से व्याकुल हो गए। इसन हालत में उमन एक ठो बन ढोड़ा ठिन पहुंचल। इतने ही देर में वो लोग एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं। शेखर नवाचन शिकार इत्मीनान से कहलक, मन से कहलक, इतने में नवाचन शिकारी इत्मीनान से कहता है कि लगे तो हिया पानी पी के सथाई लेबा, तो इन सब लोग यहीं पे पानी पीकर आराम कर लो। हमरे दुयो भाई तनिक आगे जाए के देखब कि उन्हें कोनो शिकार कर लक्षण मिली कि नहीं मिली, और हम दोनों भाई आगे जाके देखते हैं कि आगे कुछ शिकार मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तो सब केव नदी तीर ठहर गलक, और सारे को नदी के साथ किनारे रुक जाते और पानी पिए नहाए और सुस्ताए लगलक, और सब कोई पानी पी के नहा के सुस्ताने लगे। शेखर नवाचन गोपीचंद से कहलक, और तभी नवाचन गोपीचंद से कहता, चल रे हमरे तनिक आगे कर बन देख आवब कि हुआ शिकार मिलवे कि नहीं, और चलो आगे चल के देखते हैं वहां पे शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छोट भाई जान गलक कि दादा मोके हने मोराए के ले जाते, और छोटा भाई जान जाता है कि बड़े भैया मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। ते घोड़ा के आगे करलक और दौड़ाए लागलक, और वो घोड़ा का आगे करता है और दौड़ाने लगता है। बड़ भाई अपन घोड़ा के पीछे होकर पीछा करे लागलक, और बड़ा भाई उसका पीछा करने लगा। इसने करत दूर घोड़ा कूदते चल गलक, और इतना करते करते घोड़ा दूर तक चला जाता। तो गोपीचंद कर घोड़ा गंग लरंग में बाज गलक, और गोपीचंद का घोड़ा लतर में बज जाता है। सही खिन बड़ भाई घोड़ा दौड़ाते पहुंच गलक, और तलवार खींचकर अपन भाई के काट गिरालक, और इतना ही में उसका बड़ा भाई नवाचन घोड़े से स्पीड में पहुंच जाता है और अपना तलवार निकालकर उसे काट देता है। तले घोड़ा ले उतर कर
होराय अंग अंग में खट खट काट कर खुदरी खुदरी कर दिलक और वहां से घोड़े से उतर कर उसे काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ा में कर देता है दिलक और कोरकोटा पते मन में डाल दिलक और कोरकोटा के पते में मतलब पत्ते में ढक देता है। ऊ भाई हारक घोड़ा को हुआ खूट रखलक और वहां भाई के घोड़े को खूट देता है। लिलिया कुकुर कोई कोई करके कांते वह ठान रह गलक और लिलिया कुत्ता वहीं पे रोते ही रह गया। अने बड़ भाई नवाचंद शिकार मन फिर नी गेलक और फिर से नवाचंद अब शिकारी पास से फिर से नहीं जाता है मगर सेजे महल बट घोड़ा दौड़ाए गेलक और लेकिन सीधे ही वो महल की तरफ घोड़ा दौड़ा देता है। वो मने मने सोचे जाता है कि बहुरिया के सुई देख और बैसूर नाता टूट जाए और वो मौके बिहा करे और वो मनी मन सोच रहा था कि अगर उसे छू देंगे तो वो भैंसुर का नाता टूट जाएगा और उसे शादी कर लेगा। ये दिन रानी के तन को चैन नहीं मिली। उस दिन रानी को कुछ भी चैन नहीं आया। वो तुलसी बुधा और दूध लोटा फिर बैठ कर देखलक और सोच फिर में उठबे नहीं करलक करे और वो तुलसी के पौधे पास बैठ जाती है और दूध को देखते रहती है। अठबेरिया कर तनिक पाछे वो देखलक कि तुलसी बुधा कुमलाए और लोटा दूध रकत लखे लाल हो गलक और शाम को वो देखती है कि जो दूध था वो लाल हो जाता है और तुलसी का जो पौधा था वो थोड़ा मुरझा जाता है। वो आले उठल और कांधे लागल और उठती है और रोने लगती है काहे कि जान गेलक कि मोर सैया अब इस दुनिया में नखे और वो जान जाती है कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। तलेक जाए और सातों डोरी कर दूरा हड़प से वो भीतर महल में उड़ा उड़ा के मुड़ा ठठाए और छाती छीट पीट पीट के कांधे लागलक और वो जल्दी जल्दी से सारे दरवाजे बंद करके और माथा पटक पटक के रोने लगती है। एक ने भैंसुर उकर घोड़ा कुत्ते आंगन में आए पहुंचलक। इतने ही देर में उसके भैंसुर का घोड़ा आंगन तक पहुंच जाता है और देखते तो महल कर सब दरवाजा बंद और देखता है कि महल का सारे दरवाजे बंद है। से वो कहे लागलक ए रानी मोय आलो दूरा खोल। वो बोलता है कि ए रानी मैं आया हूँ मुझे दरवाजा खोलो। भैंसुर खोल रानी सातो डोरिया हो राम नैके भूखे प्यासे हो राम। वो भैंसुर बोलता है कि ए रानी दरवाजा खोलो हम भूखे प्यासे आए हैं। भाई पुतो समझ गलक कि मोर दुश्मन भैंसुर होके और वो उसकी पत्नी समझ जाती है कि ये मेरा दुश्मन भैंसुर है और वो कहती है रौरे जे है कि भैंसुर देवता मोर राम हमर सैया नंदन बने हो राम। और वो अपने भैंसुर से कहती है कि आप जो है मेरे भैंसुर देवता हैं मेरे पति तो जंगल में ही है। तो नवाचंद बोलता है खोल से रानी सातों डोरिया हो राम हम आली भूखे प्यासे हो राम। और वो गोपीचंद की आवाज में बोलता है कि रानी सारे दरवाजे खोलो हम तो भूखे प्यासे आए हैं। फिर से गोपीचंद की पत्नी बोलती है भैंसुर कर बोली बार परख ले ली हो राम हमर सैया नंदन बने हो राम। हम अपने भैंसुर का आवाज जानते हैं और मेरे पति अभी जंगल में ही हैं। तो ये बात हुआ इतना तक है लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है और हम चाहेंगे कि इसे और आगे तक बढ़ाया जाए। अभी और एक वीडियो में सारा कुछ समझेंगे। तो थैंक यू। रौरे मन कर जोहार बढ़िया से पढ़वा लिखवा और जल्दी से जल्दी सभी कोई सचिव